नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भारत की तरक्की से कभी भी खुश नहीं हो सकता। भारत किसी भी फील्ड में कितना भी अच्छा काम कर ले, पाकिस्तान की जो मुल्क है उसका एक ही काम है कि भारत की तारीफ़ ना करना और किसी न किसी वजह से उसकी खामियां निकालना। आज हम एक ऐसे ही वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें एक भाईजान है हमारे। इनका नाम जैसा आप देख ही सकते हैं, कासिम मुनीर। इनका जो यूट्यूब का जो लिंक है वो मैं लगा दूंगा कमेंट में। तो ये भाई साहब जो हैं ये पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं कि आईपीएल, बेसिकली पाकिस्तानी को ये पूछ रहे हैं कि आईपीएल जो है वो इतना बेहतर क्यों है पीएसएल से, और कब पीएसएल आईपीएल की बराबरी कर पाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं पाकिस्तानियों को कि फैक्ट्स जो हैं उसे ये कभी स्वीकारते नहीं हैं, हवाई हवाई में ये बातें करते हैं। इन्होंने जो पीएसएल को जो समझ रखा है ना और जो सोच रखा है उसको सुन के आप भी हंस पड़ेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बगैर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और फिर हम डिस्कशन करेंगे। नाम है ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, नाम है ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के, जो पाकिस्तान में आके नहीं खेलते। उसकी व्हाट्स एवर रीज़न हो सकती है, लेकिन इंडिया जाना पसंद करते इनकम हैं। रीजन है। इनकम कह सकते हैं। उसके अलावा भी वैसे इंडिया जो है ना, वर्ल्ड फेवरेट नेशन है उनकी इंडस्ट्री की वजह से, और उनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और वो कलेक्टिवली जो है ना, इस वैसे ही फेवरेट नेशन है, दुनिया में पसंद की दुनिया जाता के है इसको। यानी कि वो मोहब्बत भरी नेशन कह सकते हैं। मोहब्बत तो इधर भी है, उस पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कह रहा। वैसे इकोनॉमी भी उनकी ज़्यादा स्टेबल है। आपको पता है आजकल हमारे भाई, मोहब्बत कहाँ है तुम्हारे मुल्क में? अगर हम पाकिस्तानी वीडियोस की बात करें तो उसमें लोगों के जवाब से साफ ये बात झलकती है कि एक तरफ तो ये बात करते हैं कि वो भारत से मसले हल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप उनके किसी भी वीडियो में देखेंगे तो आपको ऐसे शख्स की भरमार मिलेगी जो नफ़रत करते हैं भारत से। हिंदुओं से तो खासकर इनको इतनी नफ़रत है, इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको कि ये समझते हैं कि हिंदू तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। तो जो आप ये बात कह रहा है ये भाई कि मोहब्बत तो इधर भी है, भाई मोहब्बत, आई एम सॉरी, आपको बुरा लगेगा ये सुन के, लेकिन मोहब्बत तो नहीं है आपके यहाँ पे। मैं एटलीस्ट इंडिया के लोगों के लिए और इंडिया के प्लेयर्स के लिए तो नहीं है। आप में एक जेलसी है, एक ऐसी चिढ़ है, आपका जहन है वो आपको अलाउ नहीं करता कि वो भारत की तारीफ़ करे। यहाँ पे कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है। फिर पहले ही श्रीलंका आई थी, उसके ऊपर एक अटैक भी हुआ है। वो एक वैसे ही जो है ना, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी इंटरनेशनल मार्केट में बाकी हमारा बन बाकी गया प्लेयर के लिए वो एक इमेज इमेज वो क्रिएट हुआ हुआ दहशतगर्दी है। वाला। भाई, ये किसी क्रिकेट टीम पे आप टेररिस्ट अटैक हो रहा है, आप उसको साइकोलॉजिकल फैक्ट बोलोगे? मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट तो ये हुआ ना कि बातों बातों में अगर किसी की लड़ाई होती है, मतभेद होते हैं, तो उससे एक परसेप्शन क्या क्रिएट होता है दुनिया में, उसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2009 में, जैसा आपको पता ही है कि श्रीलंका की टीम पे बहुत ही एक भयंकर आतंकवादी हमला हुआ था। कुछ खिलाड़ियों के तो गोलियां तक लगी थी, और अ, ऐसा मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो उस बस का जो ड्राइवर थे वो भी काफ़ी घायल हुए थे। वो बस जो जिसमें श्रीलंका के खिलाड़ी थे,
तो ये मतलब जो ये कह रहे हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है यार, साइकोलॉजिकल फैक्ट कैसे हो सकता है? ये तो मतलब ये तो इतना इतना भयानक इंसिडेंट है कि कोई भी कंट्री आने से पहले 10 बार सोचेगी। और उस इंसिडेंट के बाद भी आप लोगों का जो एक नज़रिया है एटलीस्ट टूवर्ड्स इंडिया वो बदला कहाँ है, बल्कि आप में तो और ज़्यादा नफ़रत भर गई है। जैसे जैसे इंडिया ने इतने साल तरक्की करी है, इंडिया आगे बढ़ता चला गया है, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर चली गई है आपसे, आपकी तो ईर्ष्या एक अलग ही लेवल पर नीचे चली गई है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये बात तो आप बिल्कुल ना बोलें कि मोहब्बत है यहाँ पे। मोहब्बत तो इंडिया के लिए तो नहीं है। हाँ, हो सकता है दूसरों के लिए हो, गोरी टीमों के लिए होंगे आपके लिए मोहब्बतें, लेकिन इंडिया के लिए तो नहीं है। दहशतगर्दी वाला इम्पैक्ट भी है। तो अदर देन दैट ऐसी कोई फ़िलहाल ऐसी बात नहीं है। हम अभी न्यूजीलैंड आके खेल के गई है, उसके पहले बाकी कंट्रीज़ में आना शुरू हुई हैं। क्रिकेट इंडिया को वापस कौन आ सी रही है, लेकिन इंडिया की जो है ना आई थिंक अभी अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन के अंदर या करंट टाइम्स के अंदर जो आईपीएल है वो सबसे बड़ी लीग है। सबसे बड़ी लीग है? कौन सी लीग आईपीएल को बीट करेगी और कितने सालों में करेगी? बिग बैश भी है, लेकिन मेरे ख्याल से पीएसएल उसको बीट कर जाएगी जिस तरह से। चलिए, वैसे इन भाईजान की एक तो तारीफ़ करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट ये तो मान रहे हैं कि आईपीएल अभी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। वरना अगर आप ज़्यादातर, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में एक ऐसे पाकिस्तानी से, मतलब ये भाईजान उसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो जिस शिद्दत से इस बात को ठुकरा रहे हैं कि आईपीएल से बड़ी लीग पीएसएल है, मतलब जिस शिद्दत से इस बात को मान रहे हैं, उसे देख के आप भी हंस के लोटपोट हो जाएंगे। अभी दिखाते हैं इसी वीडियो में आपको आगे। आप देखें पिछले लास्ट 2 पीएसएल्स के अंदर वो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल जिन्होंने आके परफॉर्म भी किया और खेला है और पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने प्रूव करेगा। ख़ास तौर पर मैं तो नहीं कर सकता बिकॉज आई नो डाउट आईपीएल एक बड़ी लीग है। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया की सबसे बड़ी लीग क्रिकेट लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट इस वक्त पीएसएल है। पीएसएल। सर मीडिया राइट्स देखी जाए तो आईपीएल के बड़े हैं, व्यूवरशिप आईपीएल की ज़्यादा है, तो किस लिहाज से? देखिए, मैं उसको कंपैरिजन करता हूँ क्रिकेट के लिहाज से। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ तो मैं क्रिकेट को देता हूँ। अगर आप आईपीएल देखें तो इस वक्त वो पिछले 2-3 साल से अगर आप उस आपने सुना इन भाईजान ने क्या बोला? मैं कंपैरिजन करता हूँ तो क्रिकेट के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि आईपीएल में क्या गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली जाती है? मतलब ये कह रहे हैं कि पीएसएल में इतनी अच्छी लेवल की क्रिकेट होती है आईपीएल से कि उसी वजह से ये पीएसएल को बहुत अच्छा मानते हैं आईपीएल से। भले ही आईपीएल की जो मीडिया राइट्स हैं, जो मतलब मीडिया राइट्स देख लीजिए आप आईपीएल की, भले ही चाहे वो टीवी राइट्स हों या इंटरनेट के राइट्स हों, जहाँ तक मुझे पता है कि कुल मिला के आंकड़ा शायद 32,000 करोड़ का इस बार बिका है, जिसे 2 अलग अलग कंपनियों ने ख़रीदा है 5 साल के लिए आईपीएल को। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है आईपीएल में इतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब आप देख रहे हैं कि एक फैक्ट्स को एक पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी कितना, मतलब एक किसी पाकिस्तानी का ये है कि जो उसे अपनी कंट्री को डिफेंड करना है तो उसके लिए वो ऐसी ऐसी बातें बोल देगा जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। को देखें तो वो बिल्कुल एक फेक क्रिकेट हो रही है। आप उसमें देखें कि उन्होंने एक मस्ट कर दिया हुआ है वहाँ पे कि हर दूसरे या तीसरे गेंद बाउंड्री लगना ज़रूरी है। फेक क्रिकेट लग रही है इनको, क्योंकि हर दूसरे और तीसरी बॉल पे बाउंड्री लग रही है ना। मतलब ये इनको इतना आसान लग रहा है दूसरी तीसरी बॉल पे बाउंड्री लगना कि ये सोच रहे हैं कि ये तो मेरे अब्बा जान ही मार देंगे। ये तो इनको लग रहा है कि इनका जो गली मोहल्ले के जो अल्ताफ़ और आफ्ताब हैं वही हर तीसरी चौथी बॉल पे छक्के मार देते हैं।
आप पीएसएल के मैचेस देखें, वो आपको एक बीइंग ए क्रिकेटर अगर आप देखेंगे तो आपको वाज़ेह चीज़ें नज़र आएंगी कि वहाँ पे वाकई एक बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। क्या इन्होंने आईपीएल में लो स्कोरिंग मैचेस नहीं देखे कभी? हर साल आईपीएल में बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें कांटे की टक्कर होती है और वो लो स्कोरिंग होते हैं। कई कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो मैचेस का परिणाम है वो तो आखिरी ओवर तक गया है। तो वो मैचेस शायद ये भाई साहब नहीं देखते होंगे। इनको शायद वही मैचेस दिखाई देते होंगे जिसमें बहुत रन बन रहे हैं, बहुत चौके छक्के पड़ रहे हैं, और इनको लगता है कि भैया ये तो हमारे बाप दादा और गली मोहल्ले के लौंडे ऐसे ही कर देते हैं। तो ये तो आम सी बात है भाई, है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, इस दफ़ा आप पीएसएल के अंदर आप बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ियों के रिव्यूज़ चेक करें, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस बात पे कहा है कि पीएसएल आईपीएल से लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि ये एक फेयर क्रिकेट चल रही है इसके अंदर। आईपीएल में सर चूंकि जुआ नहीं होता। भाई रिव्यूज़ की आप क्या बात कर रहे हो? जो आपके खिलाड़ी पीएसएल में खेल रहे हैं वो यही तो बोलेंगे ना कि पीएसएल मतलब जो भी क्रिकेट है हो रही है वहाँ पे, जो भी उनको मौका मिल रहा है वो अच्छा ही बोलेंगे ना, वो तारीफ़ तो करेंगे। ये तो ना बोलेंगे कि वाहियात तुम्हारी क्रिकेट टूर्नामेंट है, पैसे मिलते नहीं है, खाना अच्छा नहीं है तुम्हारे यहाँ का। अभी किसी शायद पिछले साल ही एक फॉरेन खिलाड़ी ने, मेरे ख्याल से वो इंग्लैंड का ही था, मैं लगा दूंगा उसका फ़ोटो, उसी ने शायद एक कंप्लेन किया था कि खाना बहुत ही बेकार है, खाने की क्वालिटी को लेकर उसने एक पोस्ट भी डाला था। तो मतलब रिव्यूज़ जो दे रहे हैं, मतलब रिव्यूज़ का क्या मतलब है यार? जो तुम्हारे यहाँ खेल रहा है वो तो अच्छा ही बोलेगा ना भाई तुम्हारे, उसको अगले साल भी तो खेलना है। तुम ये देखो ना कि फॉरेन के जितने भी खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी कहाँ खेल रहे हैं? तुम्हारे यहाँ खेल रहे हैं क्या? आईपीएल में खेल रहे हैं। आईपीएल में वो सिर्फ सेलेक्ट भी हो जाते हैं ना तो उनको लाखों लाखों रुपए तो वैसे ही मिल जाते हैं सिर्फ टीम में चुने जाने के लिए, भले ही वो प्लेइंग 11 में ना खेलें। तो ये स्टैंडर्ड है आईपीएल का कि यहाँ पे फॉरेन खिलाड़ी को पता है कि अगर वो सिर्फ फ्रेंचाइजी में उसका नाम भी आ गया ना सेलेक्ट होने के लिए, तो उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी बन गई है। तुम्हारे यहाँ पीएसएल में नहीं है भाई वो ऐसा। बिल्कुल भी पीएसएल में नहीं, पीएसएल में कोई जुआ नहीं है। सर ये खिलाड़ी पीएसएल में कोई जुआ नहीं है। इन्हें लगता है कि आईपीएल में जुआरी भरे पड़े हैं, है ना, और इनको, और ये बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि भैया पीएसएल में तो कोई जुआ नहीं है, क्योंकि पीएसएल तो यही चलाते हैं ना। पीएसएल में जो एंटी करप्शन का जो यूनिट है, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, मेरे को तो लगता होगा ही नहीं। जो भी मतलब चलो मान लेते हैं कि होगा एक, तो इन भाई साहब के हिसाब से तो यही हैंडल करते होंगे उस यूनिट को, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं ये कि पीएसएल में कोई जुआ नहीं होता। खिलाड़ियों के जो मोनोग्राम लगे होते हैं, वन नेक्स्ट बैट और ऐसे जो एप्स हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, इस दफ़ा उन लोगों ने ये कोशिश की है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको जो उनसे स्पॉन्सर करने की कोशिश किया है। लेकिन हुआ है ना इस बार कुछ ना कुछ। बेसिकली वन एक्सपेक्ट एक कंपनी है जिसका जो गेम प्ले है थोड़ा बहुत बेटिंग से रिलेटेड है। तो अब अगर कोई ऐसी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है भाई, तो जाहिर सी बात है कि पीएसएल या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आप कह रहे हो, वो बेटिंग को थोड़ा बहुत इनकरेज ही कर रहे हैं। इनकरेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको अलाउ तो कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप स्पॉन्सर ही उसका लगवा रहे हो अपने प्लेयर्स की जर्सी पे, तो जाहिर सी बात है ना कि आप उसको रन करने की इजाज़त दे रहे हो पाकिस्तान में। तो एक तरफ तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैया आईपीएल में तो क्या बोल रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि पीएसएल में कोई वो नहीं होता, जुआ नहीं होता। और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि भैया अभी
वो आए, वो कोशिश कर रहे हैं स्पॉन्सर के, मतलब जो भी स्पॉन्सर है। नहीं, इस दफा कोई इस वक्त कुछ सर, नहीं हुआ है। हुआ है। आप मान लें इस चीज को। चलिए, आपकी बात, आपकी ये कमेंट बात में पता चल जाएगा नहीं, ना। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको मैं एक बात हकीकत बता रहा जी, हूँ जी। कि ऐसा नहीं हुआ। वो देखें, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ना वो कदम रखा जाता है। तो उन लोगों ने अभी कोशिश की है कि जनाब हम लोग स्पॉन्सरशिप दे के आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लाएं। नहीं, आप इसका सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इससे क्या मुराद है कि आस्था हम जुबे की तरफ जाएं? देखें, कोशिश वो लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे। हर ज़रूरत के ऊपर वो कोशिश ज़रूर होगी। आप अगर पहले भी देखें कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ तरीके के ज़रिए जो उनसे ना फंसाया गया है, ठीक है। हालांकि इंग्लैंड में भी आप देखें, भाई कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसने फिक्सिंग नहीं करी थी और उसको फंसा दिया? कोई एक ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बता दो भाई मेरे को तो नहीं पता। जितने खिलाड़ियों का नाम आया पाकिस्तान के क्रिकेटरों का फिक्सिंग में, कुछ को तो एक्यूजेशन मिला है, लेकिन बहुत सारे तो बच ही गए ना एक तरह से। तो ये भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर को फंसाया गया? भाई कौन, मतलब क्या, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो नाम आया उसका इसमें बैटिंग में या फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग बोल लो, जो कि वाकई में उसमें इन्वॉल्व नहीं था? तुम मोहम्मद आमिर की बात कर लो, सलमान बट को ले लो, और पुराने इनके दिग्गज खिलाड़ी, उनके तो बहुत नाम आ ही चुके हैं पहले, वो तो आपको पता ही है। मेरे को यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम लूँगा तो शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, कुछ भी हो जाए। आप गूगल पे सर्च करके देख लो। जब वो आपके आमिर के ऊपर जब लगी थी, आपके उस पे आसिफ पे लगी थी, सलमान सलमान बट पे लगी थी। हालांकि वो उस वक्त फेयर थी चीज़ें, लेकिन चूंकि वो कहते हैं ना हिस्सा पति नहीं मिला, तो उसके ऊपर जौन सा उन लोगों ने उनको लेकिन वो खुद ही मान गए थे ना कि हमने पैसे लिए हुए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आप क्या समझते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं? बस इनकी यही बात है। अभी ये भाई साहब ये कह रहे थे कि वो हमारे खिलाड़ी हैं, मतलब वो फंस गए और उनके साथ सही नहीं हुआ है। और जब ये हमारे भाईजान हैं होस्ट, जब इन्होंने बोला कि हमारे खिलाड़ी तो खुद ही मान गए, तब ये भाई साहब भी ये मान रहे कि हाँ वो तो मान गए, तो ठीक है। तो मतलब एक तो ये गलती करते हैं, ऊपर से ये दिखाने की ऐसी कोशिश करते हैं कि जैसे कि इनसे गलती, इनको फंसाया गया है। इन्होंने गलती नहीं करी, इनको फंसाया गया। ये है पाकिस्तानी। खेलते Exactly, या कोई सर। दूसरे प्लेयर्स नहीं खेलते? बिल्कुल एग्जैक्टली, सभी खेलते हैं। सभी खेलते हैं। बात ये अब ये सोच रहे हैं कि भैया फंसते हमारे लोग हैं, लेकिन हाथ गंदे हर खिलाड़ी करता है, हर देश का खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग करता है। बस यही इनकी जो एक विक्टिम मेंटालिटी है ना, ये 1947 से लेकर 2022-23 अभी तक चल रही है और आने वाले सालों तक भी चलती रहेगी, इस बात की फुल गारंटी है। हमारा इधर इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड में क्या वैल्यू है कि हमारे प्लेयर पकड़े जाते हैं, हमारे प्लेयर के साथ ज्यादती हो जाती है, दूसरे के साथ नहीं बिल्कुल। होती? देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इसमें बाकी एक बात कहूँगा कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस मामले में वीक है, अपने खिलाड़ियों को डिफेंड ही नहीं कर पाया। उसकी वजह शायद ये भी वजह एक थी कि पाकिस्तान में शायद क्रिकेट उस हिसाब से मिल नहीं रही। भाई मेरे को एक बात बताओ कि आप लोग क्यों खिलाड़ियों को डिफेंड करना चाहते हो जब वो खुद आके कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने जुर्म किया है? मैं अगर मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ की ही बात करूं, उन्होंने जो स्पॉट फिक्सिंग किया था तो उनके ऊपर तो कोर्ट केस भी था। हम टेररिज्म के शिकार हुए थे, पाकिस्तान को क्रिकेट की बहुत ज़रूरत थी। हम अपनी तरफ से बड़ापन को पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि देखें जी हम अपने खिलाड़ियों के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये बड़ा गलत किया गया उस दौर में। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ों को कवर किया जा रहा है, क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। अच्छा सर, वापस हम अपने टॉपिक पर जाते हैं जो IPL PSL का हो रहा था
कि आईपीएल की पर बॉल दिखाने के लिए टीवी ने 72 लाख रुपए दिए, यानी मीडिया राइट्स में 72 लाख रुपए, इतने में हमारा मे भी मैच ही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या, देखिए, कब तक हम, मेरी बात सुन, कब तक हम उनको कम्पीट करेंगे इस मामले में? देखिए इस पे टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चीज़ें पहले से बेहतर होती जा रही है। आप पहला पीएसएल देखें, दूसरा देखें, तीसरा। हाँ, बहुत अच्छा, डेवलपमेंट आप इस चीज़ को तो मानते हैं कि डेवलपमेंट बहुत बेहतर बहुत होती जा ज़्यादा रही है। चलिए, इन्होंने मतलब इतनी बात है तो ये जुटला गए, जुटला तो खैर क्या गए, मतलब इतना तो ये उल्टा सीधा बोल रहे थे। कम से कम ये तो मान रहे हैं कि इनकी जो पीएसएल है वो आईपीएल से बराबरी करने में उसे बहुत साल तो लगेंगे। इवन के बहुत से खिलाड़ी जो पहले आना पसंद नहीं करते थे वो भी अब वापस आना शुरू हो गए हैं, और बहुत से अब आप देखिएगा जो नेक्स्ट पीएसएल होगा बहुत से खिलाड़ी अपने आप को एडप्ट करेंगे इस चीज़। अच्छा, हमारी लीग की बात करें तो पीएसएल कहाँ स्टैंड करता है आईपीएल वर्सेस बीएसएल? यार पीएसएल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बेटर होता जा रहा है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे आईपीएल और पीएसएल का, मैं कहता हूं कि आप पीएसएल को 10 दोगे और आईपीएल को आपको 99 देने पड़ेंगे मार्क्स, क्योंकि पीएसएल अब उस लेवल पे भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि जहां पे जितना यहाँ ये एक टीम पे इन्वेस्ट करते हैं उनका एक प्लेयर होता है। कितनी देर लगेगी बीट करेगी? यार कम से कम भी ना हमें अभी 10-15 साल ध्यान देना पड़ेगा पीएसएल पे। भाई 10-15 साल नहीं, कम से कम तुम ये, तुम्हारे जो हालात है ना, और तुम्हारी जो ये एक बोलते ना कि हवाई बात करने वाली, जिसमें तुम फेंकते तो ज़ोरदार हो, गलती तुम एक भी नहीं मानते अपनी, सच्चाई क्या है वो तो तुम साइड में पटक देते हो। तो इस हिसाब से तो तुम्हें कम से कम 50 साल भी लग सकते हैं कि तुम आईपीएल की बराबरी कर लो भाई। हमें उस लेवल का बजट बनाना पड़ेगा अपना, क्योंकि वहाँ पे आईपीएल अगर देख लें टोटली स्क्रिप्टेड होता है आपका आईपीएल, ठीक है। पीएसएल नहीं होता। पीएसएल आपका स्क्रिप्टेड नहीं है, वहाँ पे आपको रियल क्रिकेट खेलने को मिलती है, वहाँ पे जुआरी हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा जुआ जो है यानी आईपीएल में जुआ होता है? हाँ, पीएसएल में नहीं होता? इंडिया में सबसे बड़ा जुआ लगता है मुंबई। पीएसएल में नहीं होता? पीएसएल में होता है लेकिन उस लेवल का नहीं होता। इतनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है इन भाई को कि ये सोचते हैं कि भैया पूरा आईपीएल जो है, पूरा आईपीएल क्या मतलब जो भी आईपीएल जितना भी है, वो कहते हैं कि ये वो स्क्रिप्टेड है, ठीक है। ये भी मान रहे हैं कि पीएसएल में भी वो चलती है, बैटिंग चलती है। तो बहुत इन्फॉर्मेशन है भाई इन भाइयों को। हो सकता है शायद आईएसआई के कोई हों, वैसे इनको देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये कोई ऐसे खुफिया एजेंसी से हों, या इनकी बातों से ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये कोई बड़े ओहदे के नौजवान हों। पर ठीक है, इनको लगता है कि आईपीएल स्क्रिप्टेड है और ये उस बात में खुश रहना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। यार जुआ तो जुआ, छोटे लेवल में बड़े लेवल। यार देखो, जब छोटे लेवल पे जुआ हो रहा होता है ना, छोटे लेवल पे क्या होगा, इस गेम पे छिक्का नहीं, लगेगा, ये बात ना करें। जुआ देखे, किसी भी बैट जो होती है वो किसी भी तरीके में 5 रुपए की 5 लाख की बैट तो बैट होती है। जुआ यहाँ पे जो जुआरी है ना, मानते ना होता है, होता जरूर है, लेकिन यहाँ पे जुआरी प्लेयर तक नहीं खेलता, वहाँ पे जुआरी प्लेयर तक खेलता है। प्लेयर खरीदे जाते हैं, प्लेयर बिकते हैं, प्लेयर के दरमियान जो आपस में आपको पता है। मैं तो इन भाई से जानना चाहता हूँ कि ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो ये बता रहे हैं कि भारत में जो आईपीएल होता है उसमें जो जुआरी होते हैं वो उनकी इतनी सेटिंग होती है इन भाई के हिसाब से कि वो प्लेयर को ही ख़रीद लेते हैं। मतलब वो प्लेयर से इतनी साठ गांठ कर लेते हैं कि पूरा जो प्लेयर है वो जैसा उसने साठ गांठ किया वो उस हिसाब से मैच की ऐसी की तैसी कर लेगा। और ये भाई इनको ये भी लगता है कि पाकिस्तान में भी जो पीएसएल है, लगता क्या, मेरे को तो लगता ही है कि होता ही होगा पाकिस्तान में। इतना जब उल्टे सीधे काम होते हैं इस देश में, तो बैटिंग और स्पॉट फिक्सिंग होना तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही छोटी चीज़ है पाकिस्तान में। वन नेक्स्ट बैट की हम भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं।
तो कुछ तो हम भी कर रहे हैं ना, जुआ तो खेल रहे हैं ना। हाँ जाहिर बात है, जुआ तो हर जगह कहाँ पे नहीं होता, हर जगह पे हम जिस ऐसे ऐसे हमारे लेजेंड्स बैठे हैं। आप बताएं ऐसे ऐसे हमारे लेजेंड्स बैठे हैं। तो ये मान रहे हैं ना ये भाई कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर लेजेंड्स, फॉर्मर तो नहीं मतलब जो भी लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, बड़े बड़े नाम हैं, उनका फिक्सिंग में बहुत बुरी तरह से नाम आया और उनके बारे में आज भी बात होती है। आप गूगल पे जाके ज़रूर चेक करिए कि पाकिस्तान के वो कौन से खिलाड़ी हैं। बड़े बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इतने हैं कि मैं नाम ले नहीं सकता यहाँ पे फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि कोर्ट की अदालत में कुछ प्रूव हुआ नहीं है वहाँ पे। लेकिन जज साहब ने जो वो थी एक, आई थिंक उनका नाम शायद जस्टिस कयूम था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम लिखे थे जो सस्पिशियस लिस्ट में थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि भाई पाकिस्तान में क्या हालत हैं, क्या हाल थे, और मेरे ख्याल से ऐसे ही हाल रहने वाले इनके। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे एक बात अजीब लगती है ना, वो ये है कि ये सब उनकी जो हालत है, जो इकोनॉमी डाउन है, जो उनके मसाइल हैं, जो ये सब अपनी जगह अलग एक हैं, लेकिन इंटरनेट आने के बावजूद भी इतनी अवेयरनेस जो आ रही है, इतना जानने के मतलब इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है जानने की कि दुनिया में क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है, जंग किसने शुरू करी, जंग हारी किसने, जंग जीती किसने, ये सारी नॉलेज इनके अवेयरनेस में है, लेकिन उसे ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से कि ये कभी ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि भारत जो है इनसे कितना आगे जा रहा है। अभी भी आप देख लेना कि ये जो मैंने आपको वीडियो में 2-4 भाई दिखाए हैं, ये मान रहे हैं कि आईपीएल बहुत आगे है पीएसएल से, लेकिन उसमें भी उन्होंने खामियां निकाल दी हैं और उन खामियों के बेसिस पे ये यही कह रहे हैं कि पीएसएल देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। खैर इनका तो चलता ही रहेगा। पाकिस्तानियों की ये वीडियो में आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियो पे मैं अपने रिएक्शन देते रहूँगा। थैंक यू।